तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सिंधु जल समझौता। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। सिंधु जल समझौता यानी सिंधु नदी का जो कि भारत से होके पाकिस्तान में बहती है और पाकिस्तान से बह के अरब सागर में जाती है। ठीक है, तो सिंधु नदी को लेके भारत और पाकिस्तान के बीच बरसों से तनाव है। ठीक है, तो इसलिए जब दोनों देश आज़ाद हो गए तो 1960 में जाके सिंधु जल को लेके एक समझौता हुआ दोनों देशों के बीच। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में थोड़ी परिचयात्मक जानकारी लेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली देखिए इसमें सिंधु नदी है, सिंधु जल समझौता, बट इसमें टोटल 6 नदियाँ हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। पहले हम देखते हैं कि इसका क्या परिचय है। तो सिंधु नदी किन किन देशों से बहती है? भारत और पाकिस्तान से। समझौता किन दो से देशों के बीच हुआ है? समझौता की अगर बात करें, ठीक है, तो वो एक तो देश है भारत, ठीक है, और दूसरा देश है पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान। ठीक है, इन दो देशों के बीच हुआ। कब हुआ? 19 सितंबर 1960 को। ठीक है, डेट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ईस्वी आप सन याद रख लीजिए। ठीक है, 1960 को। अब जरा सोचिए कि इन दो देशों के बीच समझौता करने वाले लीडर कौन होंगे। अगर नेता की बात करें, लीडर की, तो कौन हो सकते हैं? भारत की तरफ से तो आप लोग जानते ही होंगे, भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, भारत की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के तरफ से थे अयूब खान। ठीक है, यहाँ पे क्या गलती होती है अभी स्टूडेंट से? भारत का तो याद रहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बट पाकिस्तान के लीडर का नाम याद नहीं है पता। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय थे अयूब खान। इन दो लीडर के बीच में ये समझौता हुआ था। ठीक है, तो परिचय हम जान लिए। अब हम देखते हैं नदियों की, कौन कौन सी नदियाँ इन सिंधु जल समझौता में आती हैं, कौन सी नदियाँ शामिल हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं दिशा वाइज। ठीक है, पाकिस्तान से पश्चिमी नदियों, पाकिस्तान यहाँ से पश्चिमी है, पश्चिम में, तो पश्चिमी नदियों की बात करते हैं जो कि पाकिस्तान के हिस्से में है, पाकिस्तान में बहती है और पाकिस्तान के हिस्से में है। ठीक है, पश्चिमी नदियाँ कौन सी हैं? सबसे बड़ी नदी सिंधु। कौन सी? सिंधु। उसके बाद झेलम। ठीक है, उसके बाद चिनाब। ये 3 नदियाँ हो गई पश्चिमी नदी। ये पश्चिम में बहती हैं, पाकिस्तान में बहती हैं। अब पूर्वी नदियों की बात करते हैं, पूर्वी नदियाँ। ठीक है, टोटल इसमें 6 नदियाँ आती हैं। कितने नदियाँ? 6 नदियाँ। 3 नदियाँ हो गई सिंधु, झेलम, चिनाब, और पूर्वी नदियों में आती हैं रावी, ब्यास और सतलज, या जिसको हम लोग कहते हैं सतलुज, दोनों नाम से पुकारते हैं। रावी, ब्यास, सतलज, सिंधु, झेलम, चिनाब। ठीक है, तो हिस्सेदार की बात करते हैं। पाकिस्तान में ये तीनों नदियाँ बड़ी नदियाँ, ये तीनों बड़ी नदियाँ। ठीक है, बड़ी नदियाँ कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, चिनाब, ये पाकिस्तान के हिस्से में। ठीक है, और भारत के हिस्से में एज कम्पेयर टू छोटी नदियाँ हैं भारत में, ये थे पाकिस्तान में। ठीक, पाकिस्तान के हिस्से में आया। ठीक है, और भारत के हिस्से में आया छोटी नदियाँ हैं जिनमें रावी, ब्यास और सतलज, ये नदियाँ इन तीनों नदियों के
तुलना में छोटी हैं। ठीक है, तो ये 3 नदियाँ भारत के हिस्से में आ गई। हाँ, और एक बात और कि इसमें भारत के हिस्से में सिंधु नदी भी आया, जिसका भारत केवल सिंधु नदी का केवल 20% जल इस्तेमाल कर सकता है भारत। ठीक है, भारत के हिस्से में केवल 20% जल आया, जिसे भारत अब इस्तेमाल करता है बिजली उत्पादन में। भारत बिजली उत्पादन में, मत्स्य पालन में, परिवहन में, इन सब में भारत भारत केवल 20% जल का इस्तेमाल करेगा, वो भी सिंधु नदी का। बाकी 3 नदियाँ भारत के हिस्से में, चीना पाकिस्तान के हिस्से में, बट भारत सिंधु नदी जल का भी 20% इस्तेमाल करता है। यही था ये संघर्ष, मतलब ये समझौता करवाने वाला कौन था? समझौता करवाने वाला था विश्व बैंक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इंग्लिश में वर्ल्ड बैंक बोलते हैं इसको, विश्व बैंक। उस समय इसका नाम विश्व बैंक नहीं था, उस समय इसका नाम था पुनर्निर्माण और विकास बैंक। पुनर्निर्माण और विकास बैंक, देखते हैं ना यहाँ पे पुनर्निर्माण और विकास, यानी कि ये जल समझौता जो है वो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विकास का काम करता है। मतलब अगर दोनों सहमति से है, जल समझौता को सही से फॉलो करते हैं, तो दोनों देश का इसमें भलाई है अपनी। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो इन 2 देशों कब हुआ, तो 1960 आप याद रख लीजिए ईस्वी। ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ थे, मतलब भारत के हिस्से में कौन सी नदियाँ हैं, पाकिस्तान के हिस्से में कौन सी नदियाँ। तो भारत के हिस्से में, पाकिस्तान के हिस्से में देखते हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, 3 नदियाँ पाकिस्तान के हिस्से में और 3 नदियाँ भारत के हिस्से में। भारत के हिस्से में रावी, ब्यास, सतलज, ये जो अच्छी नाम है ये भारत के हिस्से में। ठीक है, हाँ, और एक फैक्ट और याद रखना होगा कि भारत सिंधु जल का भी 20% हिस्सा इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, यहाँ गलती मत कीजिएगा। और दूसरी बात कि भारत की तरफ से लीडर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी, और पाकिस्तान की तरफ से लीडर कौन थे, अयूब खान। ठीक है, दोनों प्राइम मिनिस्टर थे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा था, तो वो था विश्व बैंक, जिसको अब हम कहते हैं विश्व बैंक, उस समय कहते थे पुनर्निर्माण और विकास बैंक। समझ गए ना? तो आज के इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।